हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीवीआई ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट, जो कि सामान्य अध्ययन का यानी कि जीके का। दोस्तों, इनसे जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको देखना है कि बिहार आईटीआई में किस तरह का जीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर से ज़रूर बने रहें। और आगे जाने से पहले आप लोग से कहना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से ज़रूर जाए। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है। ए 15 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 17 वर्ष और डी 18 वर्ष। तो मतदान करने की जो कम से कम उम्र होता है दोस्तों वो 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह 21वें संविधान संशोधन या 21वें संविधान संशोधन 1988 का 1988 के तहत इस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे दोस्तों। उस समय 21 वर्ष जो था उम्र मतदान करने का, उसको घटा करके 18 वर्ष पर ले आया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रोलेक्ट एक्ट क्या कह रहा है? रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1920, बी 1918, सी 1917 और डी 1919। तो रोलेक्ट एक्ट जो है दोस्तों यह 1919 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, और लंबा चौड़ा इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वह दिया हुआ है। तो चलते हैं इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही सही होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। पहला है, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सही है दोस्तों, सही बात है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है फलों के मामले में। दूसरा है, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह गलत है, यह भी दोस्तों दूसरा स्थान पे है। यही इनका राइट आंसर होगा। चलते हैं निश्चय फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं दोस्तों। यह सही है, इसको कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती? ए 8, बी 6, सी 7 और डी 5। तो स्थलीय यानी कि भूमि से दोस्तों लगा देश कौन सा है? यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 7 होगा। कितना है? 7। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, उसके बाद है चीन, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद भूटान और बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये 7 दोस्तों क्या स्थलीय यानी कि भूमि से लगा देश हैं भारत के। इसके बाद दो दोस्तों जलीय से आता है, तो उनका नाम आपको कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो दोस्तों, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? 17.5%, बी 20%, सी 16% और डी 19%। विश्व की जो जनसंख्या है दोस्तों वह कितना प्रतिशत भारत में है दोस्तों, यह यहाँ पे बताना। तो कितना है? 17.5%। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। चलते उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व किस देश से लिया गया है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है भारतीय संविधान में दोस्तों, यह कहाँ से लिया गया? ए दक्षिण अमेरिका, बी आयरलैंड, सी अमेरिका और डी रूस। तो दोस्तों यह जो लिया गया है यह आयरलैंड से लिया है। कहाँ से? आयरलैंड से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस देश से कौन सा संविधान में लिया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा और उसको याद कर लेना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया दोस्तों कि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। तो कल्याणकारी कह रहे हैं, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से लिया गया है दोस्तों? तो यह लिया गया है भाग 4 से। कहाँ से? भाग 4 से, जो कि दोस्तों समावेश राज्य की नीति निर्देश तत्वों में किया गया है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? दोस्तों ए मध्ययुग, बी प्राचीन युग, सी वर्तमान युग और डी इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम नगर विकास जो है दोस्तों वह किस काल में हुआ है?
तो इनका जो विकास हुआ मध्यकाल में हुआ। किसमें? मध्यकाल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये सासाराम है कहाँ पे? तो बिहार में है। दोस्तों बिहार के सासाराम यहीं पर क्या है दोस्तों? तो शेरशाह का जो मकबरा है यहीं पर है। किसका? शेरशाह का मकबरा सासाराम में ही। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, बी गुवाहाटी, सी मथुरा और डी डिगबोई। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है दोस्तों, यह कहाँ पे है? यह डिगबोई में। कहाँ पे? डिगबोई में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों और डिगबोई कहाँ पे है? तो यह असम में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे? असम में। और दोस्तों बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना है, वह कहाँ पे है? तो बरौनी में, बिहार में। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ए वाशिंगटन, बी वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड कर्जन। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेजों का सेनापति था दोस्तों, वह कौन था? कॉर्नवालिस था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? ए 1/4, बी आधा, सी 3/4 और डी 2/3। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है दोस्तों? तो यह जो ढका है वह 3/4 है। कितना? 3/4। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसमें दोस्तों 97.5% जल महासागर में स्थित है और जो कि खारा है यानी पीने योग्य नहीं है। और 2.5% जो जल है दोस्तों यह मीठा पानी यानी कि पीने योग्य है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? यानी कि सूचना के अधिकार जो कि 2005 में दोस्तों शुरू हुआ है। ए राजस्थान से, बी बिहार से, सी मध्य प्रदेश से और डी हरियाणा से। तो दोस्तों सूचना के अधिकार है यह राजस्थान से शुरू हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर को दोस्तों इनकी शुरुआत 1990 में राजस्थान से हुई है। दोस्तों सूचना के अधिकार एक 2005 में भी है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो राजस्थान होगा और 1990 होगा। दोस्तों इसको आप याद नहीं कीजिएगा 2005, क्या याद करना है? 1990। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रसंघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ था? ए स्टॉकहोम स्वीडन, बी जेनेवा स्विट्जरलैंड, सी एटवर्क बेल्जियम और डी पेरिस फ्रांस। तो राष्ट्र संघ का जो अस्थायी मुख्यालय है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। चलते दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? ए 2, बी 1, सी 3 और डी 4। तो एक प्रतिनिधि भिन्न में जो अंश हमेशा होता है वो होता है 1। इसका ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ए अशिक्षा, बी निर्धनता, सी विकास और डी विषमता। यानी कि लोकतंत्र की उपलब्धि यानी लोकतंत्र में किस तरह क्या होना चाहिए, उसका जो सबसे अधिक सहायक है दोस्तों वह क्या है, यही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विकास होगा, कि विकास से लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायता मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी बिस्मार्क और डी इनमें से कोई नहीं। एक नेता, एक साम्राज्य और एक जनता, इनका जो नारा दिया है दोस्तों वह नारा दिया है हिटलर ने। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? ए पेरिस की संधि,
बी वायसराय की संधि, सी वियना की संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई एक संधि था दोस्तों इनमें चारों में से, जो कि जर्मनी पर ठोक एवं अपमानजनक शर्तें उस पर थोप दी गई। तो वह कौन सा संधि था दोस्तों? तो वह संधि था वायसराय की संधि। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? वायसराय की संधि। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में जो वायसराय की संधि हुआ था दोस्तों, इसके तहत जो है ना वह जर्मनी पर एक कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी, जिससे कि वायसराय की संधि की सभी शर्तों को हिटलर ने क्या किया? भंग कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? ए चावल, बी गन्ना, सी बाजरा और डी मक्का। दोस्तों चावल छंट जाएगा वैसे ही, मक्का छट जाएगा वैसे ही, क्योंकि 2 महीना 3 महीना का ये फसल है। गन्ना और बाजरा में आपको कंफ्यूज होगा, यानी 50-50 हो गया। तो चलते हैं इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो गन्ना होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? ए भारत, बी चीन, सी रूस और डी अमेरिका। तो रेशम मार्ग जो आरंभ होता है दोस्तों यह चीन से शुरू होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ से? चीन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कह रहा है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी असम। तो चीनी उत्पादन में जो अग्रणी यानी सबसे अधिक जो चीनी का उत्पादन करते हैं दोस्तों वह कौन करता है? तो वह करता है उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गन्ना सबसे अधिक उपजाया जाता है। तो कहेगा गन्ना सबसे अधिक कहाँ उपजाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे तो नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो का लाभ मिले और आपके दोस्तों को भी। तो मिलते हैं इसी तरह के कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।